नमस्ते मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक प्रमुख टॉपिक जो कि यूजीसी नेट की यूनिट इकाई 6 में लगा हुआ है, देवरानी जेठानी की कहानी। यह एक उपन्यास है जो कि गौरी दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं मेरे साथ। मेरे स्वयं निर्मित जो नोट्स हैं उनके ही साथ में आपका अध्ययन करवाने वाली हूँ। देखिएगा, इस देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास जो है उसका समय सन 1870 ईस्वी में है। 1870 ईस्वी में लिखा गया है। इसे गोपाल राय ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। प्रश्न आ जाए कि इसे किसने पहला उपन्यास माना है, तो देवरानी जेठानी की कहानी को पहला उपन्यास गोपाल राय ने माना है। इसके प्रमुख पात्र सबसे पहले देखेंगे कि इसके पात्र कौन से हैं और कहाँ की यह कथा ली गई है। इसमें प्रमुख पात्र मेरठ का सर्वसुख लाल नाम का अग्रवाल है। मेरठ में रहने वाला सर्व सुख नाम का अग्रवाल एक बनिया है जो कि जिसके यहाँ पर 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। उसकी बड़ी बेटी का नाम पार्वती है और छोटी बेटी का नाम सुखदेई है। बड़े बेटे का नाम दौलत राम है और छोटे बेटे का नाम उसे छोटे छोटे कहकर बुलाया जाता है। अब आगे देखते हैं। दौलत राम की पत्नी गरीब और अनपढ़ होती है। दौलत राम मतलब सर्व सुख लाल के जो बेटे हैं, तो बड़े बेटे की पत्नी दौलत राम की पत्नी अनपढ़ होती है और गरीब होती है। वहीं पे छोटे बेटे की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार होती है। इसलिए इस शीर्षक को उनके जो 2 बेटे होते हैं उन बेटों की पत्नियां जो होती हैं उन्हीं पत्नियों के ऊपर इसका शीर्षक रखा गया है, देवरानी जेठानी। क्योंकि छोटी बहू जो होती है वो पढ़ी लिखी और समझदार होती है और बड़ी बहू अनपढ़ होती है। इसी पढ़ी लिखे और अनपढ़ के बीच में चलने वाला द्वंद्व है इस उपन्यास में समझाया गया है। तो इसको हम शॉर्ट में प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम देखते हैं, देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है। देवरानी जेठानी में झगड़ा होता है। जो बड़े बेटे की पत्नी दौलत राम की पत्नी है और जो छोटे की पत्नी है उन दोनों में झगड़ा होता है। किस बात को लेके? हमेशा झगड़ा हुआ करता है साक्षरता और निरक्षरता को लेकर के। सुखदेई और छोटी भाभी से में प्रेम रहता है। सुखदेई कौन है? उसकी छोटी ननद और छोटी लड़की के बीच में बहुत ही प्रेम रहता है, अर्थात ननद भाभी में बहुत ही बनती है। बड़ी बहू को बेटी और छोटी को बेटा होता है। सबसे पहले जो बड़ी बहू होती है उनकी दौलत राम की पत्नी, उसको एक बेटी होती है और छोटी बेटी को एक बेटा पैदा होता है। इस प्रकार से दोनों को एक लड़का एक लड़की होती है और बाद में फिर बड़ी बहू को बेटा होता है और छोटी बहू को फिर से एक बेटा पैदा होता है। तो इस प्रकार से दोनों के एक बड़ी को होता है एक लड़की और एक लड़का, और छोटी बहू को होते हैं 2 लड़के। फिर बड़ी बहू के बेटा और छोटी के फिर से बेटा होता है। यहाँ पे फैक्ट भी लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। शिक्षा के ऊपर आधारित यह उपन्यास है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी का पहला उपन्यास भी देवरानी जेठानी की कहानी को माना गया है। 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के यथार्थ जीवन का चित्रण है किस उपन्यास में? देवरानी जेठानी की कहानी में। इस प्रकार से प्रश्न यदि आ जाए कि मध्यम वर्गीय बनिया समाज के यथार्थ जीवन का चित्रण किस उपन्यास में है, तो आपका आ जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। यह कब प्रकाशित हुआ था? 1870 ईस्वी में। अब हम आगे देखते हैं। यह उपन्यास छोटे प्रश्नों का, कितने प्रश्नों का? 35
35 प्रश्नों का उपन्यास है। बच्चों को चेचक का टीका न लगवाने की बात भी इसी उपन्यास में बताई गई है। देवरानी जेठानी के लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त। अशिक्षित स्त्री और शिक्षित स्त्री के बीच द्वंद्व किस उपन्यास में है? यह भी बताया गया है देवरानी जेठानी। क्योंकि मैं आगे आपको पहले भी ये क्लियर करवा चुकी हूँ। इस उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है? तो केंद्रीय विषय भी आपका वही हो जाएगा कि शिक्षित और अशिक्षित स्त्री के बीच द्वंद्व। आगे देखते हैं। यह उपन्यास मेरठ शहर पर आधारित है। पंडित गौरी दत्त नागरी के समर्थक थे। पंडित गौरी दत्त जो उपन्यास के लेखक हैं वह नागरी प्रचारणी सभा के समर्थक थे। अब हम देखेंगे इस उपन्यास के प्रमुख पात्र। क्योंकि देख तो लिया है हमने पात्रों को आगे भी, पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा विस्तार से देखेंगे क्योंकि अधिकतर यही पात्रों से प्रश्न बनता है। सर्वसुख लाल बनिया मेरठ के होते हैं। उनके 2 बेटे होते हैं, दौलतराम, और छोटे बेटे को कहते हैं छोटा बेटा। और 2 लड़कियां होती हैं, पार्वती और सुखदेई। अब दोनों लड़कों की बहुएं आती हैं, तो बड़ी बहू होती है अनपढ़ और छोटी बहू होती है समझदार। इस प्रकार से इतने ही पात्रों की यहाँ पर चर्चा की गई है। आशा करती हूँ कि इस उपन्यास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। छोटी सी क्लास में आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी दी गई है। कृपया इस क्लास को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। आगे मैं दूसरी क्लास में और आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगी।